बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांड बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। अभी रिसेंटली सब इंस्पेक्टर पुलिस का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। उसके अलावा एफआईए के भी डिफरेंट जॉब्स के रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं। पीएमएस अनाउंस हो चुका है। मई के अंदर सीएसएस है। तो आपको पता है कि ये जो सब इंस्पेक्टर पुलिस है, इसके इंटरव्यू का बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स। वो उनके ऊपर इंटरव्यू पैनल के लोग होते हैं, वो इसके ऊपर बात करते हैं। सेम इज़ द केस विद एफआईए के इंटरव्यू के अंदर भी इन चीज़ों पे बात की जाती है, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात की जाती है। पीएमएस और सीएसएस में आपका एनालिटिकली आपका पर्सपेक्टिव जो है वो थ्योरेटिकली जानने की कोशिश की जाती है इन एग्ज़ाम्स के अंदर, पीएमएस के अंदर भी, सीएसएस के अंदर भी। तो मैंने एक लिस्ट डेवलप की है जो इक्वली हेल्पफुल होगी पुलिस के और एफआईए के इंटरव्यूज़ के लिए, और पीएमएस और सीएसएस के जो एग्ज़ाम है, चाहे वो ऐसे का एग्ज़ाम है या वो पाकिस्तान अफेयर का एग्ज़ाम है जिसमें आपको पता है कि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करते हैं, या चाहे करंट अफेयर का एग्ज़ाम है, उसमें ये इक्वली हेल्पफुल होंगे। तो हम उनके ऊपर बात करते हैं। मैं थोड़ा सा रैपिड फायर स्टाइल में चीज़ों को लेके चलूँगा क्योंकि काफ़ी सारे अफेयर हैं जिनको बताना है, जिसकी लिस्ट मैंने बतानी है, तो इसलिए थोड़ा सा रैपिड फायर तरीके से चीज़ों को बताने की और उन चीज़ों को पिन पॉइंट करने की कोशिश करूँगा। इसमें जो पहली चीज़ मेरा ख्याल है कि जो एजुकेशनल क्राइसिस है, ये एक थीम है। एजुकेशन को हर एंगल से पढ़ लेना, एजुकेशनल क्राइसिस को पढ़ लेना, हायर एजुकेशन को देख लेना, और स्पेशली जो पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम पीटीआई की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं, उसके बारे में अपना पूरा इक्विपमेंट डेवलप करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो फ्यूचर डिजिटल वर्ल्ड है, जो पोस्ट कोविड-19 फ्यूचर डिजिटल वर्ल्ड है, उसके बारे में भी पढ़ना, उसके बारे में भी अपनी समझ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके बारे में आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की डिबेट चल रही है, तो उनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में इनको एनालाइज करना, दोनों कॉन्सेप्ट्स को, और फिर अपना एक ओपिनियन डेवलप करना कि आपके हिसाब से कौन सा सिस्टम पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा रेलेवेंट है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो अमेंडमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जो अभी जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, उनके बारे में भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, उनके बारे में भी पढ़ लें। स्पेशली पुलिस के हवाले से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज किया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप सब इंस्पेक्टर पुलिस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ा ज़रूरी है। शुरू से ही ये एक अहम सब्जेक्ट रहा है, अभी मज़ीद ज़्यादा अहम है। आपको पता है कि इसमें एक टर्माइल है, इसमें एक इसके ऊपर एक डिस्कशन है, डिबेट चल रही है आजकल, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये है कि इकोनॉमिक वोज़ ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली एक बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर है। तो इकोनॉमिक वोज़ जो हैं या पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और इनका वे आउट क्या है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकल सकता है? इन सारी चीज़ों के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है। इसके बाद ये है कि पाकिस्तान में टैक्स कल्चर को कैसे, एफबीआर को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या टैक्स कल्चर को कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद मिनी बजट जो आया है 2021 का, मिनी बजट ऑफ पाकिस्तान जो है 2021 का, उसको भी आप पढ़ लें, उसके बारे में भी अपनी एक समझ डेवलप कर लें, उसके बारे में भी सवाल किया जा सकता है। उसके बाद जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जो जस्टिस आयशा हैं, जब उनको हाई कोर्ट है उससे उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, तो एक नई डिस्कशन स्टार्ट हो गई है कि जी जजेस की सिलेक्शन का क्राइटेरिया किस तरह का होना चाहिए। मतलब वो परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर होना चाहिए, या वो सीनियरिटी की बेस के ऊपर होना चाहिए, या कोई और प्रोसेस होना चाहिए। तो इसके बारे में भी अगर पढ़ना समझना जो है वो फ़ायदेमंद होगा इस हवाले से। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अभी जो है विमेन डे गुजरा भी है, तो विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी चीज़ों को देखना इंपॉर्टेंट है। स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो अभी जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया है अंडर एज मैरिजेस के हवाले से कि 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी नहीं की जा सकती, उसको भी देखना, उसको समझना, उसकी सारी डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। इंटरव्यू के हवाले से और पेपर्स के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद वाटर क्राइसिस, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा वल्नरेबल वाटर क्राइसिस के हवाले से। मीडिया सेंसरशिप
इन पाकिस्तान में मीडिया सेंसरशिप के हवाले से जो नए कवानीन बन रहे हैं, जिसमें साइबर लॉ से रिलेटेड भी कुछ काम हो रहा है वो सारा, तो उसके बारे में भी पढ़ लेना, समझ लेना, उसको अंडरस्टैंड कर लेना और एनालाइज करके उसके बारे में एक ओपिनियन डेवलप कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे फ़ायदा होगा इस हवाले से। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में अक्सर बात की जाती है, ब्लासमी के अभी भी केसेस हुए हैं, ये डिबेट भी एक चल रही है, मीडिया के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बल्कि लास्ट टाइम जो मोहसिन अफजाल थे, गुजरांवाला डिवीज़न के टॉपर थे, उनसे भी उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर और नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बड़ी डिटेल, बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन की उन्होंने सब इंस्पेक्टर पुलिस के इंटरव्यू के अंदर। उसके बाद है ये जो नई कुछ डेवलपमेंट्स हुई, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो नेवल गोल्फ क्लब रूलिंग है बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो नेवी सेलिंग क्लब रूलिंग है, जो नेवल गोल्फ कोर्स रूलिंग है, जो मनाल रेस्टोरेंट रूलिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इनका एनालिसिस करके आप अपनी एक ओपिनियन डेवलप कर लीजिएगा और वो ओपिनियन बैलेंस डेवलप कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है ऑन डिमोलिशिंग ऑफ नेस्ला टावर, ठीक है, नेस्ला टावर के ऊपर जो है उसके भी आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ के अपना एक एनालिसिस बिल्ड कर लीजिएगा। काजी फायज़ ईसा साहब का जो केस है उसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो डायरेक्ट इसके बारे में ना पूछे, लेकिन बहुत से सब्सिडरी क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं जिसमें इस केस की रेलेवेंस बन सकती है। जो नैब का नया अमेंडेड एक्ट आया है, गवर्नमेंट लेके आई है, उसको पढ़ के उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर लीजिएगा। जो नैब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं उनको भी देख लीजिएगा, वो भी इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करूं तो कश्मीर इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैलेस्टाइन इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पैलेस्टाइन इशू के अंदर वो आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इज़राइल को, पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दोनों सूरतों के अंदर आपका स्टांस कुछ भी है, आपके पास उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन और एक रैशनल होना चाहिए कि आप क्यों, आप जो आपके स्टांस को या आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कोरोबरेट करें। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन के अंदर आपको पता है कि इसको आइडियोलॉजिकली देखना, हिस्टोरिकली और आइडियोलॉजिकली देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टीटीपी अभी तक, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और ये किस तरह आइडियोलॉजिकली एसोसिएट करते हैं अफ़गान तालिबान के साथ, नहीं करते, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन वार है, इसके बारे में आपको पता हो, इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का पता हो। और दूसरा ये कि इस टाइम के ऊपर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रशिया के अंदर गए, तो आप इस सारे जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे जाना है, आप इस सारी चीज़ों को कैसे रिकनसाइल करते हैं, ठीक डिसीजन था, गलत डिसीजन था, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा पाक यूएस रिलेशन हमेशा से बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं और ये मल्टी डायमेंशनल भी हैं, मल्टी लेयर भी हैं। तो आप इसको सारी डायमेंशन से, सारी लेयर से इसको समझना और पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पाकिस्तान की इकनॉमिकली पाकिस्तान किस तरह से इन चीज़ों के साथ अटैच है, और वो सारी चीज़ें जो हैं, जैसे आपको पता है कि FATF और बाकी जगहों के साथ जो एसोसिएशन है उसमें अमेरिका का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको देखना भी ज़रूरी है। उसके बाद है कि रीसेंट ट्रेंड्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स मिडल ईस्ट। पाकिस्तान की जो रीसेंट फॉरेन पॉलिसी है मिडल ईस्ट की तरफ, उसको भी समझना और पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से समझना और पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ की जो लैंडस्केप है वो चेंज हो गई है। उन्होंने टाइज़ डेवलप कर लिए हैं, इज़राइल के साथ अपने टाइज़ डेवलप किए हैं, उसके अलावा इंडिया के साथ उन्होंने टाइज़ डेवलप किए हैं, इसके अलावा रशिया के साथ वहाँ वो अपने टाइज़ डेवलप कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एक नई लेयर डेवलप हो रही है, एक जो डायनामिक्स हैं वो रीशिफ्ट हो रही हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान की करंट फॉरेन पॉलिसी इनको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, तो आपने जब पढ़ना है तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इन सारी चीज़ों को रिकनसाइल करें। इसके बाद जो पाकिस्तान इज़राइल रिलेशन है, इसके ऊपर दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं।
एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिस तरह से बाकी दुनिया डील कर रही है वैसे आप डील करें उनके साथ, जैसे तुर्की डील कर रहा है कि बायलैटरल रिलेशनशिप हैं, आपने उनको तस्लीम भी किया हुआ है सारा, तो डिप्लोमेटिक मींस के थ्रू आप उनको उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करें और पैलेस्टाइन के इशू को रिजॉल्व करवाने की कोशिश करें। और एक कन्वेंशनल पाकिस्तान का स्टांस है कि जब तक पैलेस्टाइन का इशू रिजॉल्व नहीं होगा हम उनके साथ किसी भी तरह के टाइज डेवलप नहीं करेंगे। आपने इन दोनों जो पर्सपेक्टिव हैं इनके ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है और फिर आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जो कोरोब जिसको मल्टीपल आर्गूमेंट्स, रैशनल आर्गूमेंट्स कोरोबरेट कर रहे हो कि आपके ख्याल में किस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो बलूचिस्तान इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है वहाँ पर टेररिस्ट कुछ अटैक्स भी हुए हैं, कुछ वहाँ के कुछ आउटफिट हैं जिन्होंने यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स किए हैं पंजाब के अंदर और बाकी जगहों पे। तो बलूचिस्तान आपको पता है एक कॉम्प्लेक्स शक्ल इख्तियार कर चुका है, ठीक है। तो CPEC के कॉन्टेक्स्ट में, ग्वादर के कॉन्टेक्स्ट में और उधर की जो रीजनल और उसकी जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है, उसकी जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उस एंगल से चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि अगर वो इस हवाले से कोई सवाल पूछें तो आप उसको अच्छी तरह से आंसर कर सकें। फिर पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं यूरोप के साथ, ठीक है, आपको पता है कि वो TLP वाला इशू हुआ और वो फ्रांस उसके ऊपर एनायड था और ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान के जो यूरोप के साथ रिलेशनशिप्स हैं इनको देखना और फिर पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस जो यूरोप के साथ हैं उनको देखना और समझना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस कि आप इन चीज़ों को समझ सकें। और ब्लास्फेमी के हवाले से चीज़ें जो हैं ये पुलिस के इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं, तो इन सारी चीज़ों को ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया जो हैं इन्होंने अपना एक रिलेशनशिप डेवलप किया था जिसमें काफ़ी सारे MOU साइन थे इस्लामोफोबिया पे और बहुत सारी चीज़ें थी इसके ऊपर। और जो सऊदी अरेबिया वो इसको एक राइवल बॉन्ड के तौर के ऊपर भी देखता है। तो जो पाकिस्तान और तुर्की और रशिया ने जो डेवलपमेंट्स की थी, जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए थे या जो उन्होंने आपस में कुछ चीज़ों पे कंसेंसस डेवलप किया था कि इन चीज़ों पे मिल के चलेंगे, उनको समझना और फिर इसको इस सारी चीज़ को रीसिमुलेट या रिकैलिब्रेट करने की कोशिश करना इन कॉन्टेक्स्ट टू सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया और तुर्की एक राइवल के तौर पे मर्ज कर रहे हैं। तो उसको भी थोड़ा सा आपको रिकनसाइल कर लीजिएगा, इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। इस्लामोफोबिया आखिर के अंदर कि इस्लामोफोबिया की काजेज़ क्या हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और रैशनली इस्लामोफोबिया को कैसे डील कर सकते हैं। जी, मैंने कोशिश की है कि अभी तक के जितने भी डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारों को कॉम्प्रीहेंड कर सकूं और ये आपको हेल्प आउट करेंगे सब इंस्पेक्टर पुलिस के इंटरव्यूज़ के अंदर, FIA के इंटरव्यू के अंदर, तहसीलदार के इंटरव्यू के अंदर। और आप डेफिनेटली CSS और PMS के हवाले से भी यही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं अभी तक के लिए। नेशनल टॉपिक तो यही सारे इंपॉर्टेंट हैं, शायद कोई नया टर्माइल खुदा ना करे कोई क्रिएट हो जाए तो एक आध बीच में ऐड हो जाए, बाकी यही चीज़ें रहेंगी। तो CSS, PMS, सब इंस्पेक्टर पुलिस, FIA, तहसीलदार, NAB, इन सारी चीज़ों के एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ के हवाले से आपको प्रिपरेशन में ये नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स बहुत हेल्प आउट करेंगे। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।